Hello students, myself is Dinesh Mishra. You are most welcome in the online UBPS classes. So today we shall take the class of 6th standard and the subject is SST, in which we are going to take the very first chapter of your geography book, the Earth and the Solar System. So before we begin to understand the various concepts involved in this topic, it is very important to inform you that you are so far reading in the primary level. आप प्राइमरी लेवल पर थे, अब आप एक ऊंची क्लास में आपका प्रमोशन हुआ है, आप क्लास 6 में गए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप छोटी छोटी बुकों में पढ़ रहे थे या जिनका संदर्भ बहुत छोटा था, उन्हीं चीज़ों का विस्तार आपको क्लास 6 में मिलेगा। अलग अलग बुकों में आपको एसएसटी की तीनों चीज़ें, पहले आप एक ही बुक में पढ़ते थे एसएसटी, जिसमें हिस्ट्री भी होती थी, भूगोल ज्योग्राफी भी उसी में रहती थी, उसके साथ साथ सिविक्स पॉलिटिक्स भी आप एक ही बुक में पढ़ते थे। लेकिन अब आप क्लास 6 में ऑल दीज 3 बुक्स विल बी डिस्टिंक्ट, बिल्कुल विशिष्ट होंगी, अलग अलग होंगी, और उसी बुक का हम ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, द अर्थ आवर हैबिटेट उसका नाम है, तो उसी बुक का जो पहला चैप्टर है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, मतलब हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की क्या पोजीशन है, इसी चीज को और उससे जुड़े हुए जितने कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग इस लेक्चर में, इस क्लास में समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले है कि हम सभी लोग जब रात होती है, व्हेन द इवनिंग इज स्टार्टिंग, व्हेन देयर डार्कनेस इज गेटिंग इन, जैसे जैसे अंधेरा होता है, द स्टार्स स्काई इज फिल्ड अप विद लॉट्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, और जो आकाश है उसमें खूबसूरत जो है तारे हमें नजर आने लगते हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। द स्टार्स लुक सो ब्यूटीफुल, दे ट्विंकल एंड एम्बेडेड इन द स्काई लाइक द डायमंड, लाइक ज्वेलरी, और पूरे आकाश में तारे ऐसे लगते हैं मानो जैसे उसमें हीरे जड़ दिए गए। तो दिस मैजेस्टिक glance or the beauty of the sky is due to our stars. Now we have to learn that sometimes it so happened that the stars looks disappear during the day, broad daylight, दोपहर में आप देखेंगे तारे आपको नहीं दिखाई देंगे। तो तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? Because you know that the bright radiance of the solar systems obscure the presence of the stars in our sky. आकाश में जब सूर्य उगता है, दोपहरी होती है, तेज धूप चढ़ती है, तो पृथ्वी सूर्य की ये जो रोशनी है वो तारों के जो है उपस्थिति को ढक लेता है। ऐसा लगता है कि तारे गायब हो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे शाम ढलती है, अंधेरा बढ़ता जाता है, रात होती है, व्हेन द नाइट अप्रोच्ड, रात हो जाती है। और रात में भी आपने 2 चीज देखा होगा कि फुल मून और न्यू मून, अमावस्या और पूर्णमासी, 2 ऐसी परिस्थितियां हैं मून्स की जिसमें हम न्यू मून के दिन बहुत बेहतर ढंग से जो है अपने आकाश का अवलोकन करेंगे। और जब हम आकाश का अवलोकन करते हैं या आकाश की तरफ देखते हैं ऊपर, तो हमें एक जो है तारों का बहुत बड़ा समूह दिखाई देता है, तो उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने इस जो है लेक्चर में, तो व्हाट इज गैलेक्सी। अब आइए हम लोग समझेंगे गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी जो है वो विशाल तारों का एक पुंज है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स आर इंक्लूडेड इन आवर गैलेक्सी, बट यू हैव टू रिमेंबर, लेकिन आपको यह भी स्मरण रखना है, देयर इज नॉट ओनली वन गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स, आवर कॉस्मोस। ब्रह्मांड में
केवल एक गैलेक्सी नहीं है, हम अपनी गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी भी बोलते हैं। तो गैलेक्सी अगर आपसे कोई पूछता है या आप अपनी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि व्हाट इज गैलेक्सी, तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी जो है असंख्य तारों का एक जो है समूह है। इट इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। Not we can, I think that the use of the term group is not justified here. It is congregation of stars. विशाल समुद्र है तारों का। And your sun is one of them. और उसमें से जो हमारा सूर्य है एक महत्वपूर्ण तारा है। That give life on the earth. तो मेरा ख्याल है कि आप गैलेक्सी जो है समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं सोलर सिस्टम को समझेंगे। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ 8 प्लैनेट्स। आपने पढ़ा होगा, मुझे लगता है और उम्मीद है कि पिछली कक्षा में आप सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगी। ये मानते हुए कि आपको पूर्व ज्ञान है इसके बारे में, हम इसको जो है रिकॉल कर देते हैं। This solar system is consisted of the sun and 8 planets, asteroids, comets, and interterrestrial dust particles. All these things together make up our solar system. हमारे सौर मंडल में, या we can say what is, अगर पूछा जाए कि what is solar system, तो solar system is a sum total of, it is a group of planets, moons or satellites, asteroids, comets, shooting stars and sun. All these when added up together, this is formed what is called solar system. जब हम इन सबको एक साथ मिला देते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये हमारा सन है। दिस इज द हीरो ऑफ द सोलर सिस्टम। दिस इज द न्यूक्लियर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का जो है ये केंद्र है, सेंटर है। और इस हमारे तारे के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन करने वाले जो प्लैनेट्स हैं, जो मून्स हैं और जो एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट्स हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। इसमें आपके मरकरी है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी सूर्य के सबसे निकट है। उसके बाद वीनस है, जिसे शुक्र कहते हैं, मरकरी को बुध, फिर वीनस को शुक्र, उसके बाद दी अर्थ है, पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, दी अर्थ, एंड उसके बाद मार्स है, मंगल ग्रह है। और ये चारों ग्रह मरकरी, वीनस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, these 4 planets also termed as interior planet. इन चारों को इंटीरियर प्लैनेट भी कहा जाता है। Why? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र चारों ग्रह हैं that are made up of from rock, जिनकी रचना सैलों से हुई है, चट्टानों से हुई है। बाकी के जो हमारे प्लैनेट हैं, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, सन, यूरेनस और प्लेटो, ये सारे एक्सटीरियर प्लैनेट कहलाते हैं। इनको हम एक्सटीरियर प्लैनेट कहते हैं, एक्सटीरियर प्लैनेट्स इनको बोलते हैं। बाह्य जो है ये बाह्य जो है प्लैनेट है, ग्रह हैं। तो हमारे ख्याल से अब आप सोलर सिस्टम समझ गए होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, जिसमें सोलर सिस्टम में ना केवल ग्रह होते हैं बल्कि मून्स होते हैं। इवन ऑलमोस्ट ऑल दी प्लैनेट्स हैव देयर मून्स। लगभग कुछ को छोड़ के सभी जो आपके ग्रह हैं उनके अपने मून्स हैं। जैसे पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो मून कहलाता है, चंद्रमा जिसको हम कहते हैं। सैटर्न के भी अपने मून्स हैं, जुपिटर के अपने मून्स हैं। तो इसके अलावा एस्टेरॉयड भी होते हैं जिनको अवांतर ग्रह कहते हैं।
तो एस्टेरॉइड जो है वो क्या है, दे आर दी ह्यूज mass of terrestrial material made up from the brokerage of the planets, जो सदियों पहले प्लैनेट से टूटकर जिनकी संरचना लगभग जो है केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, उसके अर्थ या उसके जो है जो पेरेंटल उसका प्लैनेट है उसके जैसा होता है, और वो अपने जो है प्लैनेट के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी है क्षुद्र ग्रहों की, जिसको हम जो है एस्टेरॉइड जो है ऑर्बिट बोलते हैं। इसी में वो सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते रहते हैं चारों तरफ। तो एस्टेरॉइड हो गए। कॉमेट्स हैं जिनको उल्का पिंड कहते हैं, शूटिंग स्टार्स भी उनको कहते हैं। तो कॉमेट्स जो होते हैं वो इंटर टेरेस्ट्रियल जो है डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, धूल और जो है पत्थर के बने होते हैं, स्टोन्स के बने होते हैं, और कभी कभी वो ऑर्बिट में चक्कर करते समय बड़ी तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, और उसके वातावरण में आने के बाद वो जल उठते हैं तेजी के साथ, और जमीन पर गिरने से पहले ही वो राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी समटाइम्स इट सो हैपेंड दैट विदाउट बर्निंग फुली, बिना पूरी तरह से जले उनका कुछ हिस्सा पृथ्वी पर गिर पड़ता है, जिसके कारण धरातल पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर मतलब सूर्य, द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लेटो और आपका इसमें मून, कॉमेट, एस्टेरॉइड, शूटिंग स्टार, इन सारी चीजों को मिलाकर हम कहते हैं सोलर सिस्टम। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि दी स्टार, तारा किसे कहते हैं। स्टार आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज या आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज, वो सभी जो है आकाशीय पिंड विच हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे आर कॉल्ड स्टार। स्टार क्या है, वो समस्त आकाशीय पिंड जिनकी अपनी खुद की जो स्वयं प्रकाशवान हो, विच हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, जैसे द सन। सन इज ए स्टार because it does not get radiate from the light and heat from any other body, but it has inbuilt feature to produce heat and light. सूर्य के अंदर खुद एक ऐसा जो है इनबिल्ट विशेषता है, इनबिल्ट फीचर है कि जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में जो है कन्वर्जन होता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से स्टार जो है भारी मात्रा में जो है ऊर्जा और उष्मा का जो है रेडिएशन करते रहते हैं। तो स्टार की जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान होते हैं, उनकी स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का जो है उष्मा उनको क्रिएट करने वाले होते हैं, और स्वयं जो है प्रकाशित होते हैं स्वयं के प्रकाश से। जबकि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज। अब हम देखेंगे प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर है। प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज, ये ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो इनका अपना स्वयं का कोई, दे आर नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी, दे डू नॉट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। इनका अपना स्वयं का न तो कोई जो है प्रकाश का स्रोत होता है और न ही जो है इनका कोई उष्मा ये उत्सर्जित करते हैं, बल्कि ये स्टार से जो है प्रकाश प्राप्त करते हैं और ऊर्जा या उष्मा प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों के बीच मुझे लगता है कि दोनों के बीच अंतर आपको समझ में आया होगा। जो स्टार होते हैं दे आर सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी, दे हैव देयर ओन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, व्हाइल द प्लैनेट डू नॉट। प्लैनेट के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं। स्टार्स आर समटाइम्स मेड अप ऑफ गैसियस कंपोजिशन। स्टार का जो कंपोजिशन होता है गैसियस होता है, व्हाइल द प्लैनेट कंपोजिशन में भी बोथ गैसियस एज वेल एज रॉक। जो प्लैनेट्स हैं वो सेलों से मिलकर भी बने हो सकते हैं, गैसों के भी मास हो सकते हैं, लेकिन स्टार इज ऑलवेज द गैसियस मास लाइक द सन। सूर्य की तरह ये जो है हमेशा ये जो है गैसों का बना हुआ गोला होता है, बहुत विशाल गोला होता है। जबकि जो प्लैनेट है वो राख के भी बने होते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया।
ये हमारे सोलर सिस्टम के जितने इंटीरियर प्लैनेट हैं वो सब के सब रॉक के बने हुए हैं, जबकि जो एक्सटीरियर प्लैनेट हैं उनका गैसियस फॉर्मेशन है। इस पे आप रह नहीं सकते हैं। इस पर जो है इसकी जो सरफेस है वो सतह कठोर नहीं होती है चूंकि गैस से बने हैं, जबकि ये जो इंटीरियर प्लैनेट हैं ये रॉक से बने होते हैं। इन पे आप लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं, वहां रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड द प्लैनेट। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? नक्षत्र किसे कहते हैं? आपने गांव में देखा होगा, बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि अलग अलग जो है नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्रों को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। आप देखिए ब्लैक नाइट, आप अंधेरी रात हो, डार्क नाइट में अगर आप देखेंगे और क्लियर स्काई हो, स्वच्छ आकाश हो, तो जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको तमाम तरह के जो है स्टार्स के ग्रुप दिखाई देंगे, तारों के समूह आपको दिखाई देंगे। उन तारों के समूह को ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। तो नक्षत्र में अभी आप देखिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर आपको बताने के लिए। ये देखिए हमने एक ग्रुप ऑफ स्टार बनाया था यहाँ पर ऐसा करके। ये ग्रुप ऑफ स्टार हैं, कई दे लुक्स डिफरेंट शेप एंड साइज, इनका अलग अलग आकार और रूप होता है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्वच्छ आकाश में आप देख सकते हैं उसका नाम है ऊर्जा मेजर या सप्तऋषि मंडल। दिस ग्रुप ऑफ स्टार when we do not have clock, जब हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी तो लोग जो है इन्हीं तारों के मूवमेंट को ट्रैक करके समय की जो है गणना किया करते थे कि अब सुबह हो रही है, कितने बजे होंगे, शाम हो रही है। तो तारों के गति का अध्ययन करके लोग जो है समय की गणना करते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो नेविगेटर होते थे, जो समुद्री यात्री होते थे, जो वायस पे निकलते थे समुद्री यात्रा पर, वो लोग भी सितारों की गति के अनुरूप ही जो है डिसीजन लेते थे और दिशा का निर्धारण करते थे, समय का निर्धारण करते थे। तो आप जानते हैं कि जब हम रात में सप्तऋषि मंडल की तरफ, उत्तर की तरफ मुंह करके जब हम खड़े होते हैं तो अगर हम सप्तऋषि मंडल के सीधे उत्तर की तरफ देखें तो हमें एक तारा दिखाई देता है जो बहुत चमकीला होता है और अपना स्थान नहीं बदलता, फिक्स्ड रहता है। उस तारे को हम बोलते हैं पोल स्टार। क्या कहते हैं? पोल स्टार, या हिंदी में इसको ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा। तो और ये जो कॉन्स्टेलेशंस हैं उनमें तरह तरह के शेप होते हैं, तरह तरह के साइज होते हैं। और जब पृथ्वी हमारी प्रदक्षिणा करती है, अपने ऑर्बिट में घूमती है चारों तरफ, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से एक एक कॉन्स्टेलेशन को पृथ्वी जो है पार करती है। तो लोग आप देखे होंगे ज्योतिषी जो रिटोरिक होते हैं, अलंकार शास्त्री होते हैं, तो वो लोग इन सब चीजों का मानव जीवन के ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट की गणना करते हैं कि आपका जन्म जो है किस नक्षत्र में हुआ है, हाउ फार यू विल बी सक्सेसफुल, फेल इन योर लाइफ, आपको क्या करना चाहिए। तो इसका तमाम तरीका का जो है आपको उपाय बताएंगे। तो नक्षत्र जो है, नक्षत्रों को पार कर जब एक पृथ्वी एक एक जो है कॉन्स्टेलेशन को, ग्रुप ऑफ स्टार को, तारों के पुंज को क्रॉस करती है, अगर आप किसी नक्षत्र विशेष में कॉन्स्टेलेशन के समय आप जन्म लिए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी ज्योतिष गणना लोग करते थे और करते भी हैं। तो इस तरह से हम देखें कि कॉन्स्टेलेशन जो है हमारा, जिसमें ऊर्जा मेजर सप्तऋषि मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। अब उसके बाद है दी अर्थ, हमारी पृथ्वी। तो आइए जाने हमारी पृथ्वी क्या है।
ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये ऑर्बिट है जिसमें ये घूमती है। तो पृथ्वी जो है हमारी आपको पता है कि दिस इज द थर्ड इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज रॉकी, ये रॉक की बनी हुई है एंड इट इज द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन्स वाटर, एयर एंड लैंड मॉस। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है वेयर देयर इज लाइफ, जहाँ पर जीवन है। जीवन क्यों है? बिकॉज इट हैज वाटर, इट हैज एयर, यहाँ पर हवा है, जीवन प्रदायी ऑक्सीजन गैस है, हमारे पास जो है जल है, लैंड मॉस है। तो जो कि हमारे जीवन किसी भी जीवधारी की उत्पत्ति और उसके विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें इस धरातल पर हैं, इसीलिए इसे जीवाणु भी कहते हैं। और इसे आकाश से अगर देखते हैं तो ये नीला दिखाई, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। वीनस और अर्थ में काफी समानता है, इसलिए इनको ट्विंस प्लैनेट भी कहते हैं। वीनस और पृथ्वी का शेप साइज लगभग मिलता जुलता है। द रोटेशन पीरियड एंड द रेवोल्यूशन पीरियड अराउंड द सन बोथ टैली, दैट्स व्हाई बोथ दीज आर कॉल्ड ट्विंस प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है हमने आपको बता दिया। अर्थ में अर्थ की दो जो है रोटेशंस होते हैं और रेवोल्यूशन होता है। When the earth complete one rotation on its axis, the movement of the earth around its axis is called rotation। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। तो रोटेशन किसे कहते हैं? When the earth move around or spin around its own axis, ये जो एक्सिस है इसको पृथ्वी की धुरी कहते हैं। एक्सिस है काल्पनिक रेखा। तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ स्पिन करती है, घूमती है लट्टू की तरह, तो उसको बोलते हैं हम रोटेशन। The earth complete one rotation in almost approximately in 24 hours। 24 घंटे में पृथ्वी अपना जो है एक जो है परिक्रमा अपने एक्सिस के चारों तरफ लगभग 23 घंटे 8 मिनट कुछ सेकेंड में जो है इसको पूरा करती है। या आप यूं कर लीजिए 23 and 1/4 आवर्स में पृथ्वी जो है अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और ये सूर्य के परितः द मोशन ऑफ द रोटेशन मोशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, अपने जो है परिवलयाकार पथ पर, इसको हम जिस ट्रैक पर, जिस पथ पर पृथ्वी मूव करती है उस पथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, और पृथ्वी अपने एक्सिस के परितः भी घूमती है जिसको हम रोटेशन कहते हैं। तो when the earth spin around its own axis, that is called rotation. When it take round up around the sun is called revolution. The earth take about 365 days to complete one revolution। पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। तो इस तरह से दो चीजों के बारे में आपको जानकारी हुई, रोटेशन और रेवोल्यूशन। वाई डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? रात और दिन क्यों होते हैं? पृथ्वी के रोटेशन के कारण होते हैं। वाई डू सीजन चेंज? सीजन क्यों बदलते हैं, मौसम क्यों बदलता है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं? दिस इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्रमण ही जो है ऋतुओं को निर्धारित करता है।
जबकि पृथ्वी का अपनी एक्सिस पर जो घूर्णन है वो रात और दिन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये इतनी चीजें आप समझ गए। द अर्थ हैज इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी लविंग सैटेलाइट। पृथ्वी का अपना एक मून है जिसे उपग्रह हम कहते हैं, सैटेलाइट जिसको बोलते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन और साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक जो सैटेलाइट बनाते हैं और उसे जो है लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में पृथ्वी की, उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और जो सैटेलाइट प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पृथ्वी की कुछ उससे ट्यूब के उसके घूर्णन जो अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसके जो है अपने जो एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का, ऐसे सैटेलाइट्स को नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। तो मून जो हमारा चंद्रमा है वो एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर जो है ये दूरी है उसकी, चंद्रमा की पृथ्वी से काफी दूरी पर स्थित है। और पृथ्वी सूर्य से जो है पृथ्वी का भी और चंद्रमा का भी एनर्जी और लाइट हीट का जो सोर्स है वो हमारा सूर्य है। इसी से सारे ग्रह हमारे सौरमंडल के ऊर्जा दैट इज हीट एंड लाइट जो है प्राप्त करते हैं सन से। और सूर्य से पृथ्वी की तरफ देखने पर पृथ्वी भी हमारी चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देती है। आपको पता है कि चंद्रमा पर जो है जो गैसों की डेंसिटी है बहुत कम है, अर्थात वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत विरल है, दैट इज 1/6 ऑफ दी अर्थ। अगर कोई वस्तु जो है पृथ्वी पर मान लीजिए 10 किलो की है तो वो जो है वहां जाने के बाद बहुत हल्की हो जाएगी। वो हो जाएगी आपकी लगभग जो है उसका वेट जो है 1.5 किलो से कुछ ज्यादा का होगा। बहुत मतलब भारहीनता का अनुभव होगा क्योंकि वहां पर वायुमंडल जो है बहुत विरल है। खैर ये अतिरिक्त जानकारी है। तो आप अर्थ समझ गए। अर्थ में हमने रोटेशन समझा, रेवोल्यूशन समझा, और अर्थ का जो ये सिरा है नॉर्थ का, इसको नॉर्थ पोल, और जो नीचे का है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि इसका जो है ऑर्बिटल जो है पोजीशन क्या है। तो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड को देखेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे हम लोग कुछ होमवर्क के साथ। देखिए जैसे ये सन है, पृथ्वी, देखिए इसमें ये सन है जो कि सेंटर में है, जिससे सभी ग्रह जो है हीट और लाइट रिसीव करते हैं। सन के बाद ये देखिए आपका मरकरी है। मरकरी के बाद दूसरी ऑर्बिट में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको वीनस मिला। वीनस अपनी कक्षा में मूव कर रहा है। वीनस के बाद यहाँ आपको अर्थ हो गई। अर्थ अपनी जो है ऑर्बिट में मूव करेगा, और इसके साथ साथ इसका मून है जो है सैटेलाइट है वो अपनी ऑर्बिट में यहाँ मूव करता है ऐसे। सूर्य के परिता जो है पृथ्वी का
ये पृथ्वी का जो है प्रदक्षिणा करता है ऐसे इस ओर में। अब अर्थ के बाद आपका जो है वो मार्स है, मंगल है, फिर आपका जो है जुपिटर है, यहाँ पर जुपिटर के बाद एक पट्टी है एस्टेरॉइड्स जिसमें मूव करते हैं इस ऑर्बिट में। वो देखिए हमने इसको जरा सा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाया है। तो ये जो है एस्टेरॉइड जो है इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड ऑर्बिट। इसमें एस्टेरॉइड होते हैं वो जो मूव करते रहते हैं। इसके बाद ये सैटर्न है, सैटर्न के बाद आपका यूरेनस है, यूरेनस के बाद जो है आपका प्लेटो। तो प्लेटो है और इसमें आपको ये देखना है कि जो जितने एस्टेरॉइड है, हमने आपको बताया कि एस्टेरॉइड आर दी सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर मेड अप ऑफ द पेरेंटल प्लैनेट रॉक। वो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं किसके? पेरेंटल रॉक के। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये जो है जीन्यून रॉक है, ये जीन्यून प्लैनेट है अर्थ, ये जीन्यून प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है अर्थ, ये इसको हम जीन्यून प्लैनेट बोलेंगे। लेकिन अर्थ से अगर टूट कर कोई दूसरा जो है छोटा मोटा पिंड पृथ्वी के जो है ऑर्बिट में उसके साथ घूमने लगे तो हम उसको बोलेंगे एस्टेरॉइड बोलेंगे कि वो एस्टेरॉइड है। लेकिन एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी के अराउंड नहीं घूम रहा है। एस्टेरॉइड जो है जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो पट्टी है उसमें जो घूमते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर वाले। हमने इसको आपको उदाहरण एक दिया है कि पेरेंटल रॉक के ये जो है हिस्सा होता है एस्टेरॉइड, और वो बड़े बड़े जो है विशाल आकार के होते हैं और इस जो है ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते हैं। कॉमेट्स जो हैं, कॉमेट्स पत्थर के बने होते हैं और वो कभी कभी मूव करते करते पृथ्वी के जो है समीप आ जाते हैं, और जैसे उसके वातावरण से इनका संपर्क होता है, व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ दे बिगिन टू बर्न, वो जलने लगते हैं। और कभी कभी पूर्णतया न जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तो दे फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड द स्क्रैप, और वहां पर जो है पैक जो है बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो है जमीन पर बन जाते हैं। तो ये कॉमेट्स हैं। अब हम थोड़ा सा फुल मून और जो है न्यू मून के बारे में जान लें। तो चंद्रमा जो है महीने भर में लगभग 28 या 20 अप्रोक्सीमेटली 28 डेज में वो जो है पूरा करता है अपना जो है एक रोटेशन पूरा करता है। तो आप 14 दिन का पखवाड़ा ले लीजिए। तो जो फुल मून है जिस दिन होगा इसको हम फुल मून को जो है पूर्णमासी कहेंगे, और न्यू मून को हम अमावस्या कहते हैं, न्यू मून। तो इसमें क्या है कि न्यू मून के दिन जो है आपको फुल लाइट मिलेगी और अमावस्या के दिन फुल लाइट आपको मिलेगी। इसके बाद से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से दूसरी तरफ जो है ढकने लगता है, मतलब चंद्रमा का जो आकार है वो पूरे पखवाड़े पर घटता बढ़ता रहता है। तो ये घटना शुरू होगा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से 14 घंटे पर जब वो पूरी तरह से फिर से सूर्य के पूरी तरह सामने आ जाएगा तो उसके ऊपर जो है पूरी लाइट पड़ेगी। एक दिन पूरी तरह जब अस्त हो जाएगा, चंद्रमा पूरा नहीं दिखेगा, उसको हम न्यू मून जो है कहेंगे। और दूसरे दिन आप देखेंगे कि जब पूरी तरह से सूर्य के सामने जो है चंद्रमा आ जाता है तो उसकी पूरी लाइट एक तरफ चंद्रमा पर पड़ता है और पूरा चांद हमें दिखता है फुल। क्रेसेंट मून नहीं दिखता है, फुल मून दिखता है पूरी तरह से, वो न्यू मून होता है। और अमावस्या हो गया। तो ये 2 मेजर कॉन्सेप्ट हैं और इनकी वजह से जो हमारे भौतिक जगत में परिवर्तन आता है वो आता है कि सन और मून की
इस म्यूचुअल रिलेशनशिप के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके कारण टाइड आते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, टाइड आते हैं महासागरों में। तो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द टॉपिक of this chapter have been covered, and now the turn is to give you some important homework which you have to exercise. So please be ready to write down your homework. तो आप अपना जो है होमवर्क लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको बताएं आपको क्या करना है, आपको किन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। पहला है कि व्हाट इज गैलेक्सी, व्हाट इज गैलेक्सी, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपको व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a star and a planet, प्लानेट और स्टार में क्या अंतर है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉन्स्टलेशन, व्हाट आर कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या है। और एक फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज फुल मून एंड न्यू मून। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा, कि पांचवा क्वेश्चन आपका होगा कि what is the universe, what is the universe, यूनिवर्स, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको घर पे करना है। दीज आर द 5 important क्वेश्चन which you have to deal at home, and I hope that you will definitely do these sums. आप इसको करेंगे और आफ्टर दी स्कूल विल रीओपन, जब विद्यालय खुलेगा तो हम इसको चेक भी करेंगे कि आपने इसको किया है कि नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।